क्या सिर्फ ग्रह ही जिम्मेदार होते हैं? बिल्कुल नहीं। अब इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भी समझिए। बहुत लोग हर चीज़ का कारण केवल ग्रहों की वजह से मानते हैं। ग्रह अपनी जगह काम करते हैं, लेकिन सच यह भी है कि शादी लेट होने के पीछे केवल ज्योतिष नहीं बल्कि व्यवहारिक और सामाजिक कारण भी बड़े होते हैं। आज के समय में शादी देर से होने का बड़ा कारण है करियर प्रायोरिटी। बहुत से लोग पहले अपना करियर बनाना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, घर की जिम्मेदारियां पूरी करना चाहते हैं या इमोशनल इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, और यह सब गलत भी नहीं है। कई बार इंसान शादी के लिए तैयार ही नहीं होता, लेकिन समाज उसे जल्दी करने के लिए पुश करता रहता है। इसमें होता क्या है, या तो शादी टलती रहती है या फिर व्यक्ति कंफ्यूजन में फंसा रहता है। यानी कई बार लेट शादी समस्या नहीं बल्कि चेतना वाले निर्णय का भी हिस्सा हो सकती है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी शादी में देर करवा देती है। ये बहुत कॉमन कारण है। आज के समय में बहुत लोगों की शादी इसलिए लेट हो रही है क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। हर किसी को परफेक्ट पार्टनर चाहिए, परफेक्ट फैमिली चाहिए, परफेक्ट जॉब चाहिए, परफेक्ट पर्सनैलिटी चाहिए, परफेक्ट बैकग्राउंड चाहिए। लेकिन सच्चाई है कि परफेक्ट इंसान कहीं नहीं होता। हाँ, कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। सम्मान, सोच, व्यवहार, मैच्योरिटी और वैल्यूज़ मैच करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर इंसान हर चीज़ में परफेक्शन ढूंढेगा तो निर्णय लेना बहुत कठिन हो जाएगा। कई बार रिश्ते इसलिए नहीं बनते क्योंकि सामने वाला गलत नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारी कल्पना वास्तविकता से बहुत दूर होती है, और यह चीज़ शादी को बहुत डिले कर सकती है। अंदर का डर भी शादी को रोक सकता है। अब एक बहुत गहरी बात, कई बार शादी लेट होने का कारण केवल कुंडली ही नहीं, अंदर का डर भी होता है। जैसे किसी ने अपने घर में माता पिता के बीच तनाव देखा हो या रिश्तों का टूटना देखा हो, तो उसके मन में शादी को लेकर एक अनकहा अनचाहा डर बैठ जाता है। वो बाहर से कहेगा अभी सही समय नहीं है, या मुझे इंसान सही नहीं मिल रहा, या अभी समय नहीं आया, लेकिन अंदर से उसका मन कमिटमेंट से डर रहा होता है। कई लोगों को रिजेक्शन का डर भी होता है, कई लोगों को फ्रीडम खोने का डर होता है, कई लोगों को एडजस्टमेंट का डर होता है। और ये डर इतने सब्टल तरीके से काम करता है कि इंसान खुद भी नहीं समझ पाता कि वह बार बार रिश्तों से पीछे क्यों हट रहा है। इसलिए शादी की देरी को समझने के लिए केवल परिस्थितियों को नहीं समझना चाहिए, केवल ग्रहों को नहीं समझना चाहिए, बल्कि दोनों को समझना चाहिए। कई बार शादी लेट इसलिए होती है क्योंकि रिश्ता नहीं मिल रहा, बल्कि इसलिए होती है कि परिवार की कंडीशन, एक्सपेक्टेशन और सोशल प्रेशर इतने ज़्यादा होते हैं कि बात बनते बनते रुक जाती है। कभी जाति, कभी शहर, कभी कमाई, कभी रंग रूप, कभी स्टेटस, कभी लोग क्या कहेंगे, सब बातें मिलकर रिश्तों को कठिन बनाती है। और फिर लोग सोचते हैं कि शायद भाग्य साथ नहीं दे रहा, जबकि कई बार भाग्य नहीं, सोच की कठोरता रास्ता रोक रही होती है। तो यदि आप चाहते हैं कि सही समय पर आपकी शादी हो, कोई समस्या ना हो, तो इन सभी व्यवहारिक समस्याओं से बाहर निकलें और अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाएं जो कुंडली में स्थित शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह, सप्तम भाव, सप्तमेश, मंगल, शनि और अन्य सभी ग्रहों के प्रभाव, दशाओं, महादशाओं, ग्रहों की कुंडलियों को देखते हुए आपको विवाह का सही समय बता सकें। किस दिशा में, किस प्रकार के व्यक्ति से आपका विवाह हो सकता है, कब विवाह का प्रबल योग है और कब विवाह करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, इन सब चीज़ों को यदि आप समय रहते जान लेते हैं तो आपकी शादी में विलंब नहीं होता। इसके बावजूद यदि आपकी शादी में विलंब हो रहा है तो कुछ उपाय करके भी आप कुछ समस्याओं से कुछ हद तक बच सकते हैं। इसलिए शादी के समस्याओं को दूर करने के लिए ज्योतिषीय संकेत को समझिए, किसी समझदार और संतुलित ज्योतिषी से गाइडेंस लीजिए, लेकिन डरने के बजाय समझने की कोशिश कीजिए कि वास्तव में कौन से ग्रह ऐसे हैं जो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और क्या आपकी पारिवारिक कंडीशंस तो इसमें दिक्कत नहीं कर रही। हर व्यक्ति की शादी की टाइमिंग अलग अलग हो सकती है, किसी की शादी ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी हो सकती है और किसी की देर से, लेकिन दोनों ही परिस्थितियाँ सही भी हो सकती हैं अगर वो सही व्यक्ति और सही परिस्थिति में हो। एक सरल आध्यात्मिक उपाय, अगर आप इस विषय में मानसिक शांति और सकारात्मकता चाहते हैं तो एक बहुत सरल उपाय कर सकते हैं। हर शुक्रवार और गुरुवार को शांत मन से ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन में सही समय पर सही संबंध आए। आप ये संकल्प लें कि मैं जल्दबाजी नहीं, सही जीवन साथी चाहता या चाहती हूँ। मैं अपने मन, सोच और जीवन को उस रिश्ते के योग्य बना रहा हूँ या बना रही हूँ। मेरे जीवन में जो भी आए सही समय पर आए और सही उद्देश्य से आए। यह प्रार्थना मन से करें और कुंडली जनित उपाय करें। इससे आपके भीतर की बेचैनी भी कम होगी, शादी को लेकर आ रही रुकावटें भी कम होंगी और आपको एक अच्छा और सही समय पर जीवन साथी प्राप्त होगा जो आपके जीवन की दशा को ही बदल देगा। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि शादी लेट क्यों होती है, इसके पीछे कौन से व्यवहारिक कारण हो सकते हैं, इसके पीछे कैसे ज्योतिषीय कारण हो सकते हैं, और इन सब को समझकर हम ये समझ सकते हैं कि सिर्फ समस्या को मत देखिए, उसके पीछे वाली जो समस्याओं को बढ़ाने वाली, समस्याओं को क्रिएट करने वाली जो परिस्थितियां हैं उनको भी समझिए कि शायद जीवन आपसे कुछ समझ, कुछ धैर्य और कुछ तैयारी मांग रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे उन लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए जो इस समय इस विषय को लेकर परेशान हैं, और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए
कि आपके हिसाब से आजकल शादी लेट होने का क्या वजह हो सकती है। आप सभी को एस्ट्रो गुरु मुरगांग का प्यार भरा नमस्कार।